स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें लाइव अपडेट्स लेकर मैं आपके लिए आती हूं। और इस समय बात कर रहे हैं, आज हमारी सुबह से बजट डे लाइव कवरेज चल रही है और बजट के हर पहलू को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट में 7 प्रायोरिटी एरियाज की बात की थी निर्मला सीतारमन ने, जिसमें कि ग्रीन ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने फोकस किया। इसके बाद टैक्स स्लैब्स की बात कही और ये भी कहा गया कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख से 7 लाख बढ़ा दी। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा पुश देने की कोशिश की गई है। रेलवेज को बहुत ज्यादा एलोकेशन है, 2.40 लाख करोड़ का रेलवेज का एलोकेशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बजट को लेकर और मार्केट में इतना ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग, जिस तरीके से विपक्षी पार्टीज भी कह रही हैं, कांग्रेस बार बार इस बात को लेकर कह रही है कि ये जो बजट है ये आम आदमी के जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं करता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि किसानों के लिए इसमें प्रावधान तो किए गए हैं, ओपनिंग्स की गई हैं, लेकिन किसानों की जो मूल प्रॉब्लम्स हैं जैसे एमएसपी, उसको एड्रेस नहीं किया गया है। उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, रोजगार के साधन कैसे पैदा होंगे उसको लेकर सरकार बिल्कुल चुप नजर आ रही है। जो आर्थिक असमानता है, यानी कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, अभी हाल में आपने देखा था कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी के जो फिगर्स आए थे उसको सरकार ने एड्रेस नहीं किया है। यानी कि ये जो पूरा बजट है ये जन विरोधी, एंटी पुअर, एंटी फार्मर और कोई भी जो कंसर्न्स है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स की भी हो, कॉर्पोरेट्स और एमएसएमईज को भी जो भी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन उनको भी फंडामेंटली बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं किया गया है। यानी कि इस बजट ने क्या अचीव किया है यही लोग नहीं समझ पा रहे। सब ये कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया है वो ये कह रहा है कि देखिए ये तो बजट विन विन फॉर ऑल है, यानी कि सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है और जो मूल प्रॉब्लम्स है वो नहीं है, यानी कि ये एक जुमला बजट है। लेकिन जो आज सवाल मैं इस समय डिस्कस करना चाह रही हूं कि आखिर ऐसा बजट आने के बाद मार्केट इस तरीके से क्यों लुढ़का है। इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए राजीव रंजन सिंह है, जो कि डेप्यूटी एडिटर है फॉर्च्यून इंडिया के। थैंक यू सो मच राजीव फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और जो मेरा पहला सवाल है कि आज मार्केट को क्या हो गया, अगर एक ये विन विन बजट था तो मार्केट में क्यों इतना भूचाल नजर आया? देखिए, मैं जस्ट अभी एक स्टोरी लिख के उठा हूँ फॉर्च्यून में अभी जस्ट पब्लिश हुई है। आप लोग फॉर्च्यून की वेबसाइट पे जाके उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। स्टोरी का हेडलाइन ही है, व्हाई ड्रीम बजट फॉर सैलरीड क्लास कुड नॉट लिफ्ट निफ्टी। तो ये जो इतने सारे एग्जेम्पशंस दिए गए कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे जो बात की गई कि 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करेंगे, विच इज 33% हायर देन लास्ट ईयर्स बजटेड अमाउंट ऑफ 7.5 लाख करोड़। डिस्पाइट दैट मार्केट में कोई मतलब भागा, शुरू में काफी तेजी से भागा, उसके बाद में हमने देखा कि सीधा जो उसका हाई था पॉइंट डे का 17,970, उससे वो 615 पॉइंट नीचे आया, 613 पॉइंट नीचे आया, और फिर उसके 1 घंटे के अंदर 1.5 से 2.5 के बीच में, और उसके बाद में उसको कैसे भी थोड़ा सा मुश्किल, मतलब थोड़ा सा हमने ताकत लगा के उसको और 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर, 200-250 पॉइंट ऊपर लेके गए। बट देखिए, ये जो आपका मूलभूत क्वेश्चन है कि मार्केट क्यों गिरा, तो you need to understand that despite this budget being good for middle class family, for economy, जैसे infrastructure spending ज़्यादा कर रहे हैं, capital spending कर रहे हैं, despite that you should know that economy is just one part of the moving puzzle of market. Market के बहुत सारे अलग अलग moving parts हैं, जिसमें से economy जो है सिर्फ एक part है। तो आज का मार्केट गिरा क्यों? आज के मार्केट गिरने के 2 बड़े कारण थे। एक तो जो इतने दिनों से चल रहा था अदानी ग्रुप का जो फियास्को, वो अदानी ग्रुप का फियास्को आज भी रहा, क्योंकि क्रेडिट स्विस, जो स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी स्विस बेस्ड फाइनेंशियल जाइंट है, क्रेडिट स्विस ने आज अनाउंस किया है कि हम अदानी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए कोलेटरल। अपने जो भी प्राइवेट लेंडर आता है उनसे लोन लेने के लिए, तो एज ए कोलेटरल यदि अदानी का बॉन्ड देगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो न्यूज जैसे ही आया मार्केट में, मार्केट एकदम धराशायी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। इसी कारण से आप देखिएगा कि अदानी के सारे स्टॉक्स जो हैं, अदानी एंटरप्राइजेस
जो फ्लैगशिप कंपनी है, जिसने कल काफी अनाउंस किया कि हमने एफपीओ अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, उसके बावजूद भी 28% जो है वो 28% गिरा मार्केट में। 4% अप था सुबह और 28% नीचे डाउन हुआ। 90,000 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस का उड़ गया।